जादुई मटका। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक रमन नाम का आदमी रहता था। वह बहुत नेकदिल इंसान था। उसकी एक अपनी खुद की सब्जियों की दुकान थी। उसी से उसकी गुजर बसर हो जाती थी। उसके गांव में गर्मी के दिनों में पानी बहुत कम आता था। फिर गाँव वालों को पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता था। एक दिन की बात है। सूरज उगते ही रमन अपना मटका लेकर पानी लेने गया। आते समय वह बहुत थक गया था। फिर वह एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका। उस वक्त वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई। उसने रमन से कहा कि बेटा, बहुत गर्मी है, मुझे प्यास लगी है, तुम मुझे एक गिलास पानी पिलाओगे क्या? औरत पसीने से लथपथ हुई थी। रमन ने सोचा कि पानी के लिए ना कहना भी अच्छी बात नहीं है। उसने एक गिलास में उसको पानी दे दिया। एक गिलास पानी पीने के बाद उसने फिर से रमन से और पानी मांगा। दूसरी बार भी उसने गिलास भर के पानी पी लिया। अब रमन देख ही रहा था कि मटके में तो ज़्यादा पानी नहीं है। इतनी देर में औरत ने मटका ले लिया और पूरा पानी पी डाला। रमन को धन्यवाद बोलकर वह औरत निकल गई। अब रमन सोच रहा था कि अभी मुझे फिर से पानी लेने जाना पड़ेगा। उसने जैसे ही मटका उठाने का सोचा तो मटका पूरा पानी से भरा हुआ दिखा। रमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो मटका पूरा खाली था, फिर से कैसे क्या भर गया। पानी से भरा हुआ मटका लेकर रमन अपने दुकान पर आ गया। उसने अपनी दुकान खोली और सब्जियां बेचना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक आदमी आया और उसने सब्जियों की पर्ची दे दी। उसने रमन से पीने के लिए थोड़ा पानी मांगा। उसने रमन से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे थोड़ा बुखार भी लग रहा है। रमन ने बिना कुछ सोचे ही उसे एक गिलास पानी दे दिया। वह आदमी वापस अपने घर लौटा। फिर दूसरे दिन वही आदमी अपनी पत्नी को साथ में लेकर आ गया। उसके पत्नी के घुटने में दर्द था। वह रमन से कहने लगा कि कल मैंने तुम्हारे यहाँ का पानी पिया तो मेरा बुखार घर पहुँचते ही ठीक हो गया। आज मेरे पत्नी को भी थोड़ा पानी दे दो। रमन ने उसे भी एक गिलास पानी दे दिया। घर पहुँचते ही उसके घुटने का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। देखते ही देखते पूरे गांव में यह बात फैल गई। अब सब लोग आकर अपनी अपनी बीमारियों के बारे में रमन को बताने लग गए और थोड़ा पानी पीकर जा रहे थे। सब लोगों की बीमारियां दूर हो गई। सबको पानी पिलाने के बाद भी रमन का मटका पानी से भरा हुआ था। फिर रोजी रमन की दुकान में लोग आते थे, पानी पीते थे और उसको बदले में पैसे देते थे। इस प्रकार रमन की आमदनी दुगनी हो गई और उसकी परिस्थिति भी बदल गई। फिर कुछ महीने बाद एक औरत उसकी दुकान में आई और फिर से कहने लगी कि मुझे थोड़ा पीने को पानी मिलेगा क्या? औरत के अलावा और भी 2-3 लोग वहाँ पहुँच चुके थे। रमन जैसे ही सबको पानी देने गया, उतनी देर में वहाँ पर गांव के सरपंच जी के 2 आदमी पहुँच गए और वे कहने लगे कि सरपंच जी के पेट में थोड़ा दर्द है तो तुम्हें पानी का मटका लेकर बुलाया है। उन्हें उस पानी की बहुत ज़रूरत है। रमन ने सोचा कि पहले मैं यहाँ आए हुए लोगों को और उस औरत को पानी दे देता हूँ। लेकिन सरपंच जी के आदमी बोल रहे पड़े कि तुम जल्दी चलो, सरपंच जी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वे खुश हो गए तो बदले में तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। रमन के मन में लालच पैदा हुआ। उसने उस औरत और आदमियों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अपना मटका उठाकर सरपंच जी के घर पहुंच गया। जाकर देखता तो क्या, मटका पूरा खाली था। खाली मटके को देखकर सरपंच जी गुस्सा हो गए। उन्होंने रमन को डांटा और उनके आदमियों ने रमन को घर के बाहर निकाल दिया। रमन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वह वापस अपने दुकान लौटा। उसने वहाँ देखा तो वहाँ पर पानी पीने के लिए आई हुई औरत और आदमी सब चले गए थे। उसे बहुत बुरा लगा। फिर उसे याद आया कि पहले दिन जो औरत आई थी वही औरत फिर से आज भी पानी पीने के लिए दुकान पर आई थी, लेकिन आज उसे दुकान से बिना पानी पिए वापस जाना पड़ा। अब उसे समझ में आया था कि यह सब उसी औरत का ही चमत्कार था। आज रमन को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ज़्यादा पैसों के लालच में आकर उसके हाथ से बहुत बड़ी गलती हुई थी और लोगों की सेवा करने का काम हाथ से चला गया था। तभी उसने कसम खाई कि मैं
आज के बाद कभी भी ज़्यादा पैसों का लालच नहीं करूँगा और मेरी खुद की कमाई में से जितनी बन पाए उतनी गांव के गरीब लोगों की सेवा करूँगा। मटके के एक छोटे से जादू ने रमन को बहुत बड़ा पाठ सिखा दिया था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।